नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास द मथ ईटन हौदा ऑफ द टस्कर। इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। बाद में हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन और ऑथर का इंट्रोडक्शन भी इसमें कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पेन नेम ऑफ गोस्वामी, यानी इंदिरा गोस्वामी का पेन नेम क्या है। तो उनका पेन नेम है मामोनी रायसम गोस्वामी। बी सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन द मथ ईटन हौदा ऑफ द टस्कर, पूरा नाम होगा। तो ये इंदिरा गोस्वामी का उपन्यास है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मेल प्रोटैगोनिस्ट इन द नॉवल। तो मेल प्रोटैगोनिस्ट यानी पुरुष मुख्य पात्र कौन है। तो इंद्रनाथ पुरुष मुख्य पात्र हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द विडो हु हैज़ रिलेशन विद महिधर। तो एक विडो है इसमें, विधवा, जिसके कि महिधर के साथ संबंध है। तो उस विधवा का नाम सारू गोसाई है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, टू होम गिरिबाला फील्स अफेक्शन, यानी गिरिबाला किसके प्रति प्रेम महसूस करती है। तो गिरिबाला मार्क साहिब के प्रति प्रेम महसूस करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज गिरिबाला ईट एट श्राद्ध सेरेमनी। तो श्राद्ध के अवसर पर गिरिबाला क्या खाती है। वो गोट फ्लैश खाती है, यानी बकरे का मांस खाती है, जो कि विधवाओं के लिए खाना वर्जित था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिफेंट दैट हैज़ गॉन मस्त, यानी वो आदमी, वो हाथी जो मस्त हो जाता है, उसका नाम क्या है। हाथी एक तरीके से पागल हो जाता है, गुस्से में होता है, तो उस हाथी का नाम जगन्नाथ है। ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आया भी था पहले भी। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर 8th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नेल्स जगन्नाथ हैज़। जगन्नाथ के 18 नेल्स हैं, 18 नाखून हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जगन्नाथ किल्स द मैन हु नोज द मंत्र टू कैच द एलिफेंट, यानी जगन्नाथ उस आदमी को मार डालता है जो कि हाथी पकड़ने का मंत्र जानता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, तो उस आदमी का नाम क्या है, याद रखिएगा। उस आदमी का नाम जमालुद्दीन है ना। जैसे आप मंत्र पढ़कर ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कोई पंडित वगैरह है क्या, लेकिन उस व्यक्ति का नाम जमालुद्दीन है। फिर देखिए, हाउ मैनी विडोज़ आर हियर इन द नॉवल। इस उपन्यास में कितनी विधवाएं हैं। तो ए सही जवाब है, 3 विधवाएं हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ इंद्रनाथ, तो इंद्रनाथ का दोस्त कौन है। इंद्रनाथ का दोस्त बोलो है, सी सही जवाब है। और इसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, व्हेन वॉज द नॉवल द मथ ईटन हौदा ऑफ द टस्कर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द ऑथर। तो इस उपन्यास को अंग्रेज़ी भाषा में अनुवादित किया गया था खुद इंदिरा गोस्वामी के द्वारा 2004 में, है ना। तो ओरिजिनली ये असमिया भाषा में लिखा हुआ था। असमिया भाषा की भी एक डायलेक्ट है, कामरूपी डायलेक्ट, उसमें लिखा हुआ था। ये मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था इंदिरा गोस्वामी को 2000 में। ओरिजिनली रिटन इन कामरूपी डायलेक्ट इन 1986। तो ईयर भी याद रखिएगा, 1986 में ओरिजिनली लिखा गया था। अंडर द टाइटल दोनतल हातिर उन्हें खोवा होदा, खोदो होदा, ये मतलब आसामी भाषा में, आसामी भाषा की डायलेक्ट है। डायलेक्ट बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी भाषा की बोलियां हैं, ब्रिज भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है। तो इसी तरीके से असमिया भाषा की एक बोली है कामरूपी, उसमें लिखा गया था। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सारे फैक्ट्स नहीं आ पाए हैं, तो थोड़ा सा और जान लीजिए ऑथर के बारे में और नॉवल के बारे में, जो कि आपके MCQs इनमें से और बन जाएंगे। अबाउट द ऑथर देखिए, इंदिरा गोस्वामी वॉज बॉर्न इन 1942 इन गुवाहाटी, आसाम। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिए, अक्सर ऑथर की ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ पूछ लिया जाता है। तो ये 1942 में पैदा हुई थी गुवाहाटी में, आसाम में। टू उमाकांत गोस्वामी, ये इनके पिता का नाम है, एंड अंबिका गोस्वामी, ये इनकी माँ का नाम है। माधेवन रायसम अयंगर वॉज हर हस्बैंड, तो ये उनके पति का नाम है। शी स्टार्टेड हर कैरियर एज अ टीचर इन सैनिक स्कूल इन गोलपाड़ा, अ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। तो उन्होंने अपना जो कैरियर शुरू किया वो सैनिक स्कूल गोलपाड़ा में पढ़ाने से शुरू किया।
In 1971 she joined the Department of Modern Indian Language in Delhi University as a professor of Assamese. तो 1971 में उन्होंने असामीज़ के प्रोफेसर के रूप में DU में ज्वाइन किया. फिर गोस्वामी हैज़ एडॉप्टेड अ पेन नेम, तो ये पहले आ चुका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. उनका पेन नेम है मामोनी रायसम गोस्वामी. शी हैज़ मैंशनड ऑल द हार्डशिप्स ऑफ हर लाइफ इन हर बायोग्राफी एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कम थे इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर दे रही हूँ, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो उनकी जो बायोग्राफी है वो एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है यानी उल्लेख किया है ऑल द हार्डशिप्स, सारी कठिनाइयों का, ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की. शी रोट, उन्होंने लिखा अ कंट्रोवर्शियल नॉवल. कंट्रोवर्शियल माने विवादित होते हैं, तो एक विवादित उपन्यास उन्होंने लिखा है और उसका नाम है द मैन फ्रॉम चिन्नामस्ता. हर फर्स्ट नॉवल इज़ द चेनाब्स करेंट. तो उनका पहला उपन्यास द चेनाब्स करेंट है. ड्यूरिंग द हेडशिप इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज की वो हेड रही हैं DU में, तो उस दौरान शी रोट 2 ऑफ हर नॉवेल्स. उन्होंने अपने 2 उपन्यास लिखे, पेजेस स्टेन्ड विद ब्लड यानी खून से सने हुए कागज़, और दूसरा द मथ ईटन हौदा ऑफ द टस्कर जो कि आपके सिलेबस में है. गोस्वामी फोकसेस ऑन द सफरिंग्स ऑफ विमेन. तो गोस्वामी अपना ध्यान केंद्रित करती हैं ऑन द सफरिंग्स माने कठिनाइयाँ या कष्ट ऑफ विमेन, महिलाओं के, इन द नॉवेल्स, अपने उपन्यासों में, एंड रेजेस द क्वेश्चन, और सवाल उठाती हैं ऑन पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक समाज पर. डेस्पाइट माने बावजूद, द हर्डल्स माने बाधाएं, इन हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में जितनी भी बाधाएं आई उनके बावजूद, शी हैज़ बीन, वो रही हैं, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत, फॉर मैनी राइटर्स, बहुत से लेखकों के लिए, एंड कॉमन पीपल, और सामान्य लोगों के लिए. फिर देखिए, इंदिरा गोस्वामी वॉज अवॉर्डेड मैनी रेप्यूटेड अवार्ड्स, यानी उनको बहुत सारे जाने माने पुरस्कार दिए गए, फॉर हर वर्क्स इन असोम रत्ना. असम रत्ना उनको मिला है, असम रत्न, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ आसाम स्टेट. तो आसाम राज्य का सबसे ऊंचा अवार्ड है आसाम रत्न. शी रिसीव्ड आसाम साहित्य सभा अवार्ड इन 1989. तो ये उनको मिला है 1989 में. सौहार्द अवार्ड इन 1992, कथा अवार्ड इन 1993, ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2001. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है. इंटरनेशनल तुलसी अवार्ड इन 1999 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983. दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछ लिया जाता है. हर वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी इंडियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज. तो बहुत सारी भारतीय भाषाओं में और अंग्रेज़ी भाषा में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है. गोस्वामी इज़ नोन फॉर ओरिजिनल स्टाइल. तो गोस्वामी को अपनी मौलिक शैली के लिए जाना जाता है. शी डाइड इन 2011. तो 2011 में उनकी मृत्यु हुई. अब थोड़ा सा इस उपन्यास के बारे में भी देख लीजिए. अबाउट द नॉवल. The novel The Moth-Eaten Howdah of the Tusker represents the transformation of the society from tradition to modernism. यानी ये जो उपन्यास है Moth-Eaten Howdah of the Tusker represents माने प्रतिनिधित्व करता है, the transformation माने परिवर्तन का, of the society समाज के, from tradition यानी परंपरा से, to modernism आधुनिकता की ओर. गोस्वामी इंट्रोड्यूसेस, गोस्वामी परिचय कराती हैं, द कैरेक्टर्स उन पात्रों का, हु आर जो हैं रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, एंड और रेडी तैयार, टू सेक्रीफाइस देमसेल्व्स अपना बलिदान देने के लिए. द नॉवल शोज ये उपन्यास दिखाता है, द डिकेड माने घिसे पिटे, वेनिंग सीट ऑफ इन्फ्लुएंस. वेनिंग माने जो ख़त्म हो रहा है, सीट ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स जो सामंती लोग हैं. तो सामंती लोगों का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, उसका वो डिके हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्षरण हो रहा है. द नॉवल वॉज रिटन इनटू कामरूपी डायलैक्ट. तो ये इम्पोर्टेंट एक सवाल बनता है, कामरूपी भाषा में लिखा गया था. एज डोंतल हाथिर उन्हें खोवा
Hoda in 1986. In 2004, Goswami herself translated it into English language as The Moth-Eaten Howdah of the Tusker. It is set in पलाशवाड़ी in कामरूप. तो कामरूप क्षेत्र में पलाशवाड़ी में ये इसकी सेटिंग है, उपन्यास की लोकेशन है. इट वॉज फिल्म टाइटल्ड अदज्या, तो इस शीर्षक से फिल्म भी बनी है इस उपन्यास पर. द ऑथर डील्स विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट, तो लेखक यहाँ पर एक्सपीरियंसेस, अनुभव दिखाते हैं ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट यानी मुख्य पात्र गिरिबाला. तो फीमेल प्रोटैगोनिस्ट गिरिबाला है और मेल प्रोटैगोनिस्ट इंद्रनाथ हैं, दोनों का याद रखिएगा नाम. बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, तो ट्रेडिशनल यानी जो परंपराएं हैं, विधवाओं के लिए कुछ रूल्स निश्चित किए गए हैं, उनको कुछ चीज़ें खानी नहीं हैं, कुछ ख़ास तौर तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, उनको श्रृंगार नहीं करना है, हंसना बोलना नाचना गाना ये सारी चीज़ें वर्जित थी पुराने ज़माने में. अब तो फिर भी काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया है, काफ़ी लीनियंसी आ गई है, लेकिन आज भी रूरल एरिया में तो विधवाओं का श्रृंगार करना या फिर मतलब ज़्यादा खुश रहना बुरा ही माना जाता है कि देखो पति मर गया और ये तो बड़ी खुश है. तो बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म होती है उदारवाद, तो उदारता, तो इन दोनों के बीच में जो एक्सपीरियंसेस हैं गिरिबाला के वो यहाँ दिखाए गए हैं. द नॉवल इज़ ऑल्सो ये जो उपन्यास है वो एक कलेक्शन ऑफ गोस्वामी सैड एक्सपीरियंसेस ऑफ हर चाइल्डहुड, तो इंदिरा गोस्वामी के खुद के एक्सपीरियंसेस अनुभव रहे हैं अपने बचपन के, तो उनका कलेक्शन भी है. इट कंटेन्स द थीम ऑफ कंडीशंस ऑफ अपर क्लास विडोज़, तो यहाँ दिखाते हैं कि उच्च वर्ग की विधवाओं की क्या कंडीशन होती है. पॉलिटिकल सीनेरियो, राजनीतिक दृश्य भी दिखाया जाता है. एंड कम्युनिज्म और साम्यवाद इन इंडिया, भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, तो ये सारे परिदृश्य यहाँ दिखाए गए हैं. कैरेक्टर्स इन द नॉवल, एक नज़र इन पर भी डाल लीजिए. कुछ मुख्य पात्रों के नाम हैं, सभी के नाम तो नहीं हैं. इंद्रनाथ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, तो ये पुरुष मुख्य पात्र हैं. ही इज़ हेड ऑफ द मोनास्टरी आमरंगा सत्र, तो आमरंगा सत्र के ये मुखिया हैं. ही इज़ अ मैन ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी पुरुष हैं. ही हैज़ नो डिज़ायर ऑफ पोजेशन ऑफ सत्र, तो इस सत्र के पोजेशन की कोई इच्छा नहीं है, यानी वो कोई भी चीज़ का उन्हें लालच नहीं है. ही वर्क्स फॉर ह्यूमन बींग्स वेलफेयर, वो केवल मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं. नॉवलिस्ट शोज इंद्रनाथ एज अ स्ट्रगलर, तो उपन्यासकार ने इंद्रनाथ को एक संघर्षरत व्यक्ति के रूप में दिखाया है. टू फाइंड वे, जो कि रास्ता खोज रहे हैं. टू चेंज द सोसाइटी, समाज को परिवर्तित करने का. ही बिकम्स, वो बन जाते हैं. द एपिटोम ऑफ प्रोटेस्ट, एपिटोम आप प्रतिमूर्ति कह सकते हैं, ऑफ प्रोटेस्ट माने विरोध की. फॉर द ऑप्रेसिव सोसाइटी, जो ऑप्रेसिव यानी अत्याचार करने वाला समाज है उसके खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन जाते हैं. किल्ड एट द फाइनल सीन बाय द कम्युनिस्ट, तो एक कम्युनिस्ट के द्वारा उनको मार डाला जाता है, कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा उनको अंत में मार दिया जाता है अंतिम सीन में. गिरिबाला, ये इनकी बहन है इंद्रनाथ की. रिवॉल्यूशनिस्ट लाइक हर ब्रदर इंद्रनाथ, तो अपने भाई इंद्रनाथ की तरह ही ये भी क्रांतिकारी हैं. अ विडो, एक विधवा. हु इज़ नॉट फॉलोइंग द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो कि परंपराओं का, रीति रिवाजों का पालन नहीं कर रही हैं. मेंशन, जिनका कि उल्लेख किया गया है. फॉर विडोज़, विधवाओं के लिए. इन हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज में. शी हैज़ एनफ डेयर, उनके अंदर काफ़ी साहस है. टू टेल हर फीलिंग्स, कि वो अपनी भावनाएं बता देती हैं. टू मार्क साहब को. शी लिव्स एट हर पेरेंटल हाउस, वो अपने माता पिता के घर पर रहती हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु के बाद. इवन गिरिबाला कमिट्स सुसाइड इन द नॉवल, इस उपन्यास में गिरिबाला भी आत्महत्या करती है. इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है दुर्गा, एनदर वुमन कैरेक्टर, एक और महिला पात्र. शी इज़ शार्प कंट्रास्ट ऑफ गिरिबाला, वो गिरिबाला की एकदम अपोजिट हैं. तो ये जो दुर्गा हैं ये गिरिबाला की बुआ हैं, है ना, इंद्रनाथ के और गिरिबाला के पिता की बहन हैं.
तो ये जो बुआ जी हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी पहले की विधवा हैं और गिरीवाला एक पीढ़ी बाद की विधवा है, तो ये तो उन सारे नियमों का पालन करती हैं जो कि समाज ने विधवाओं के लिए बनाए हैं। इन द एंटायर नॉवल, पूरे उपन्यास में, शी रिमेन्स, वो रहती हैं साइलेंट सफरर, यानी शांत तरीके से वो कष्ट भोगती हैं। शी फॉलोज, वो पालन करती हैं ऑल द रूल्स, सारे नियमों का, ऑफ द विडोज, जो विधवाओं के लिए बनाए गए हैं। शी इज़ द सिस्टर, वो बहन है, ऑफ इंद्रनाथ फादर, इंद्रनाथ के पिता की, यानी गिरिबाला की बुआ हुई, इंद्रनाथ की भी बुआ हुई। सारू गोसाई, शी इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, वो एक जटिल चरित्र है। शी इज़ इंद्रनाथ्स आंट, वो इंद्रनाथ की आंट हैं। शी फॉल्स इन लव विद महिधर, उन्हें महिधर से प्यार हो जाता है, बट ही बिट्रेज हर, लेकिन वो उनको धोखा देता है। एलिमन, शी इज़ एन इंटेलिजेंट कैरेक्टर, वो एक होशियार पात्र हैं। एलिमन एंड इंद्रनाथ अट्रैक्टेड होना चाहिए टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जगन्नाथ, ये एक हाथी है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये एग्ज़ाम में आया था। जगन्नाथ इज़ एन एलिफेंट, तो जगन्नाथ एक हाथी है। द टस्कर, यानी जिसके दांत हैं। एंड हौदा ऑन इट्स बैक, और जो हौदा है, हाथी के पीठ पर है, हौदा रखा होता है जिस पर बैठते हैं लोग, तो उसकी पीठ पर रखा हुआ जो हौदा है, सिंबल, वो प्रतीक है ऑफ एंशियंट ऑथोरिटी एंड प्राइड, यानी प्राचीन काल का, पुराने समय का जो ऑथोरिटी माने ताकत है, एंड प्राइड माने घमंड है, गर्व है, फक्र है। तो पुराने समय की जो ताकत और गर्व है उसका प्रतीक है वो हौदा। तो ये थी आज की वीडियो, मैं इसको यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।